आप 90 से कब रिटायर हुए? 2008। 2008 8 में। में वर्क चार्ज एम्प्लॉई है। हाँ, करेक्ट माई सर, मतलब हाँ, 2008 में प्रमोशन हुआ, 2018 में रिटायर हुआ। 18 में ना। 18। 28 साल बाद क्यों नहीं पेंशन मिलेगा भाई? मतलब मिलेगा ना भाई। अब दे दो पेंशन, खत्म बात, यही तो इशू है। इसलिए तो हम सर्विस बुक मंगवाए थे। हाँ। हाँ, अरे भाई जो बेसिक पेंशन मिल रही है उतना तो देके शुरू करो। अच्छा, जेडी ने क्या आपत्ति लगा दी आपकी, तो उसको भी देखते। जॉइंट डायरेक्टर पेंशन ने क्या लगा दिया? that my lord has been कभी भी filed सर्विस in the डिस्प्यूट हो reply. आप सीधे सर्विस बुक मंगवाया करो। ये बेसिक चीज आप लोग समझते ही नहीं हो। That has been filed in the reply annexure R1 my lord. यस। So what had happened is he initial appointment. अरे भाई, इनकी ये क्या थी, लैब अटेंडेंट थे, क्या थे, भृत्य, है ना। अब उसके बाद तो गवर्नमेंट की सर्कुलर 75 से आ गए कि 15%। पहले 15% था प्रमोशन देने का, और फिर 75 हुआ, 25 हुआ। ये तो 75, 97। अपने यहाँ से सर्कुलर की फोटो कॉपी दे दो इनको। सर्कुलर है तो आप कर्मचारी में आप स्टेब्लिशमेंट देखते हो? आप देखते हो मैडम? मैडम आप लोग कर्मचारी मार्गदर्शिका का रखते हो कि नहीं? किताब थी एक पुरानी सुविधा की, बंद हो गई आजकल। वो सब किताबों में पूरे सर्कुलर लगे रहते हैं भाई। नहीं हो तो हमारी लाइब्रेरी से ले जाइए, फोटो कॉपी करा लीजिए। इवेंट्स यू आर डीलिंग द एस्टेब्लिशमेंट, यू शुड बी वेल इक्विप्ड लाइब्रेरी। उसमें सीधा सीधा है 15 से 25 की सर्विस वाले हैं, 15%। उसी में तो प्रमोशन हुआ होगा इनका। 5 साल की सर्विस के बाद सीनियरिटी लिस्ट बना के, जो पहले है जो उसको होता है वही तो सर्कुलर है। राइट फ्रॉम 1975 का सर्कुलर पहला है, फिर 92 का भी है। काले साहब, हम अपने केस में, जो हमारे केस था आपके पास चला गया था, उसमें हमने रिफर किया था, वो उसकी डॉक्यूमेंट है ना, उसकी कॉपी इनको दे 1 घंटे में पेंशन मिल जाएगी इनको क्या। इतना तो आप लोगों को My lord समझना चाहिए। एंटीसिपेटरी पेंशन मिल रही है. कब आए ट्रीटमेंट से, जिसको मिलना है रेगुलर दे के खत्म करो, हमारे यहाँ से केसेस खत्म करना है। My lord, if I may. Yes, ग्रेजुटी है, लीव एनकैशमेंट भी। वो मिलेगा, वर्चर्स का तो मिलेगा, हमने जजमेंट कर ही दिया है तो वो भी देना पड़ेगा आपको। आप ग्रेजुटी क्यों मिलेगी पेंशन? इसमें पेंशन रूल में ग्रेजुटी का प्रावधान नहीं है भाई। इफ यू आर ए वर्क चार्ज एम्प्लॉय यू विल नॉट गेट दी ग्रेजुटी, कहाँ इसमें लिखा गया? दे वर एब्जॉर्ब्ड इन द रेगुलर पोस्ट। देन रेगुलर वो स्टेब्लिशमेंट है तो मिलेगा फिर। वो कोई ऑर्डर नहीं है my lord. क्या का? एब्जॉर्प्शन का कोई ऑर्डर नहीं है. डायरेक्टली प्रमोट करके रेगुलर सेटअप में ले आया है. दैट इज वाई द दिखाइए ऑब्जेक्शन तो वाज आप रेज्ड बाय फिर से जेडी दिखाइए, my lord. एक और दिखाइए, फिर से दिखाइए। और उस ऑब्जेक्शन के बेसिस पे ही my lord the scenario. एक मिनट। आपके मेडिकल कॉलेज में लैब अटेंडेंट वगैरह वर्क चार्ज में है क्या? है लैब अटेंडेंट वगैरह वर्क चार्ज में कोई नहीं. मेडिकल कॉलेज में? तो फिर क्यों, फिर क्या दिक्कत आएगी? क्या पालना नहीं हुआ बताओ? हाँ। हाँ, कब पदोन्नति कब किया आपको? हाँ, 2005. 5 में। 5. आज 25 साल बाद, 20 साल बाद आप क्या कर लोगे? नहीं, जेडी, आप जेडी की पेंशन का कोई वैल्यू नहीं है आपत्ति का। सी, अपॉइंटमेंट हैज नॉट बीन कैंसल, पहली थिंग। आपका ये जो क्यों, उसमें कहाँ लिखा है कि आप लैब अटेंडेंट क्लास 4 की पोस्ट है कि क्लास 3 की है? लैब अटेंडेंट। फीडर पोस्ट क्लास 4 की थी। ना ना ना, यू आर इनिशियली अपॉइंटेड एज Initially appointed as a continuity Servant. helper, my lord. हेल्पर। From that to peon, my lord. हाँ, And from प्यून। that to lab attendant प्यून, प्यून जो है क्लास 4 है। class। और लैब अटेंडेंट क्या है? क्लास 4 है। तो क्या दिक्कत आ रही फिर? से उनको ड्रेसर बनना था सर, जो कि भर्ती नियम में अरे नहीं बना। आपकी भर्ती नियम लाए? बताइए जरा। भर्ती रहे डिपार्टमेंट और कुछ नहीं। ये रूल कब का है? ये रूल कब का है ये? 89। और एक साल है परिचय,
39 ब्रेथ के, है ना, ड्रेसर, ऑल राइट। एंड व्हाट आर द क्वालिफिकेशन ऑफ लैब अटेंडेंट? नहीं नहीं, क्वालिफिकेशन क्या है उसका? से ड्रेसर बनना था, ग्रेड 2, ठीक है, 5 वर्ष। आपको क्या बना दिया? लैब अटेंडेंट। लैब अटेंडेंट। लैब अटेंडेंट 12th पास मैडम। वो उसमें ये लिस्ट में है कि लैब अटेंडेंट है? है नहीं नहीं, कहाँ है लैब अटेंडेंट, कहाँ है? आइटम नंबर 16 है मैडम इन शेड्यूल। It is filed, my lord. It is on record. It is filed along with the affidavit filed in compliance. प्रयोगशाला तकनीक, यस, 15-16 सहायक, हाँ। अच्छा, आपके एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या है? We have passed 12th, my lord. 12 टाइम में Lord, in bio only. बायो है, सो यू हैविंग द, We have the requisite qualification. ऑल राइट। प्रयोगशाला सहायक ना, My lord. प्रयोगशाला सहायक, सहायक। लैब अटेंडेंट, 18 साल 30 साल, ठीक है। सहायक assistant. अब क्या दिक्कत आ गई इनको? My lord, Prayogshala Sahayak is laboratory assistant, हाँ, and just below that is Prayogshala Parichar. That परिचारक। would be attendant, my lord. तो ये क्या बने? Attendant, अटेंडेंट बने। attendant. तो क्वालिफिकेशन वो सेम है, my lord. Same है। 12th month, तो अटेंडेंट बन गए, ठीक है। my lord. आपके हिसाब से क्या बनना था? ड्रेसर। आप ड्रेसर, और ड्रेसर का क्वालिफिकेशन क्या है? Dresser, my lord, 38 पे है। हाँ, वो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन नहीं है उसकी, नहीं नहीं, ये है 10+2 हाँ, हायर सेकेंडरी या 10+2 शिक्षा पद्धति में 10वीं परीक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए। तो ही इज हैविंग रिक्विजिट मोर देन द क्वालिफिकेशन, इसके लिए ऊपर है। और लैब अटेंडेंट का फुल है, फुलफिल हो रहा है। आप उसके बाद उसमें स्टाई भी हो गया, तो फिर क्यों नहीं पेंशन दोगे भाई? हम ही इसको कर देते हैं, आप पेंशन रिलीज करो बस, खत्म भाई। ही हैज ऑलरेडी बीन कंफर्म ऑन दैट पोस्ट, कंफर्म हो गया आप? My lord. स्थायीकरण किया आपको? My lord. स्थायीकरण किया है क्या? I can. हाँ, एक परमानेंट भी होते हैं, इसमें लिखा हुआ सर्विस बुक, जानते भी नहीं हो भैया। आकस्मिक से Annexure P5 मतलब भाई, यू आर द मेंबर ऑफ आकस्मिकता सेवा, मतलब Initially. यू आर दी, देखिए इसमें आपके अपॉइंटमेंट ऑर्डर में लिखा हुआ है। मतलब तो कंटीजेंसी पेड एम्प्लॉय थे आप Initially. इनिशियली, उसके बाद हाउ यू हैव बीन? That is Annexure P5, my lord. Page number 14. नो नो, विल गो थ्रू विद द सर्विस बुक फर्स्ट। My lord. कब प्रमोशन में? 2008 में। 2008 में 16/4/2008 में। हम्म। तो देखिए, आपके आदेश में लिखा हुआ है, आदेश क्रमांक 100 द्वारा विभागीय पदोन्नति समिति के अनुशंसा के आधार पर निम्न कर्मचारी नियमित कंटीजेंसी में कार्यरत कर्मचारी को नियमित करते हुए भूत लक्ष्मी प्रभाव से दिनांक 29/10/2005 से इनकी पदोन्नति अटेंडेंट के पद पर निम्न दी जाती है ना? कर ले और निरस्त हो जाए। इसके बाद आपकी सर्विस बुक को वेरीफाइड हुआ, डीबीसी का रिकॉर्ड लाए? डीपीसी का रिकॉर्ड आप ये बताइए, सर्कुलर निकला कि 75 वो निकले क्या वाले वर्क चार्ज वाले, वो उसमें कोई ऐसा राइटर थोड़ी ना भाई। मिस्टर कौन, मिस्टर क्या नाम है आपका? ये है डॉक्टर शेष?
Narayan, Narayan. Mr. Shesh Narayan, there is no rider for granting क्लास मतलब लैब अटेंडेंट कोई होना जरूरी थोड़ी ना है, या वार्ड बॉय होना जरूरी थोड़ी ना है, क्योंकि वो जो सर्कुलर है वो बोलता है क्लास 4 से क्लास 3 में लाना, और सारी पोस्ट इक्विवेलेंट पोस्ट है, कोई उसमें डिफरेंस नहीं है, एंड ही फुलफिल द रिक्विजिट क्वालिफिकेशन, देन व्हाट इज हार्म इन इट, द सर्कुलर ऑफ द गवर्नमेंट 75 से शुरू हुआ ये सर्कुलर। नहीं नहीं वो नहीं, इसमें ना वो पुरानी मेरे पास कर्मचारी मध्य की किताबें रखी है ऑफिस में, तो उसमें ना ये रूल्स है, हम इसमें सर्कुलर वगैरह देख के ऑर्डर लिखाएंगे। यस, पास दिया ऑर्डर, इसको रिजल्ट करते हैं, इसको लिखाएंगे। Manoj, may I Yes, submit yes, one more fact? yes. What had happened is that since वो contingency paid employees थे और वो रेगुलराइज नहीं होके, वो तो मालूम है। हाँ मतलब एज पर annexure P3 हाँ सबसे पहले भृत्य के पद पे हुए हाँ on 29/10/2005. हाँ, Then as per annexure P5, by order dated 16/4/2008, but from it was 50 29/10/2005 days। वो एक दूसरे प्रमोशनल पोस्ट पे कर दिया, भृत्य के बदले लैब अटेंडेंट पे कर दिया। भाई वृत्त से लैब अटेंडेंट का क्वालिफिकेशन का कितना पद, कितना टेन्योर है, नहीं व्हाट इज द लेंथ ऑफ सर्विस? वो तो उसी डेट से कर दिया जिस दिन से भृत्य वृत्त किया। तो एक बार वृत्त ना भी होते, मान- देखिए वृत्त नहीं भी बनता हाँ। तो भी क्लास 4 पोस्ट था, मानो है ना, हाँ। वो क्लास 4 पोस्ट था, तो मान- क्लास 4 में तो कुछ भी हो सकता है, कोई आप इस चीज को एक चीज को समझिए, क्लास 4 में वृत्त भी शामिल है, मान- स्वीपर भी शामिल है, फराज भी शामिल है, मानो रिकॉर्ड कीपर भी शामिल है, मान- ठीक है? नहीं 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 नहीं, वो वो है 5 साल में जो क्लास 4 से क्लास 3 में प्रमोशन होता है ना, उसका नियम, उसके सर्कुलर है गवर्नमेंट के, वो दूसरी किताब में मिलेगा, इसमें नहीं मिलेगा। पुरानी कर्मचारी रजिस्ट्री है मेरे घर में, मैं उसमें निकालूंगा मैं। यस मैडम, मानो क्लास 4 में सारी कैटेगराइज है, मानो आप किसी भी कैटेगराइज से आप क्लास 3 में जाओगे, मानो तो क्लास 3 में आप अगर क्वालिफिकेशन रखते थे तो ये अटेंडेंट का रख दिया, मानो he was having requisite qualification, is there any rider? My lord, there is no document on record as of then now, my lord. then The only difficulty, which is on the basis of record only, I am making this submission. कि वो चूंकि it could not have been done, that is why post facto approval from the state government was sought, and the state government rejected that we are not going to why give the this state approval. why the state approval is required? Who are according to the who is the appointee authority as per the recruitment rule? Dean Medical College. He has done it. Then Yes. why the government is required? My lord, all that access has been done This- because the objection was raised. This Only- is the whole difficulty with the professionals, Ma'am. that they don't know the service jurisprudence. Once the dean has done it, he is the competent authority. Ma'am. According to the recruitment rule, who is the appointee authority? Dean. My lord, Dean Medical College. my lord. So why the file be sent to the state government? My lord, because वो जब 7th पे कमीशन का मिलना था पिटिशनर को, and when the files were sent, वो Why? Once the dean has approved the same, Ma'am. how can why the state should look into the affairs of the medical college unnecessarily? My lord, I am making submission. You, on the- whatever my you are lord, making submission, true, but we are not impressed with the submission because the rule doesn't allow the government to interfere. My lord, only because it should be brought to my lord's knowledge. Yes. That is fine. Only because of that. Argument heard, reserved. My lord.